सर्वप्रथम मैं धन्यवाद करता हूं शीर्ष नेताओं का जिन्होंने मेरे को इस लायक समझा, जो किसान और सामाजिक उसमें रीढ़ की हड्डी की व्यवस्था के लिए जो ये प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा, तैयार करने के लिए कहा। मेरे साथ कन्वीनर रघुवीर रेड्डी व बहुत सारे साथियों ने सुझाव दिया जब हमने ये प्रस्ताव रखा है। आप जानते हैं खेती मानव सभ्यता की बुनियाद है। यह दुनिया में सबसे नेक और परोपकारी और स्वतंत्र व्यवसाय है। तभी तो कहावत है, उत्तम खेती मध्यम व्यापार, निखत चाकरी भीख नकार। यह प्रकृति की गोद में पली ऐसी जीवन शैली है जो ऊर्जा, उत्साह, उदारता जैसे मानवीय गुण पर टिकी है। सौभाग्य से मैं भी एक किसान हूँ, लेकिन मौजूदा सरकार की संवेदनहीनता के कारण आज किसान उदास है, दुखी है, आंदोलित है, आत्महत्या कर रहा है। आज भारत का किसान ना तो खुश है ना खुशहाल है। लेकिन किसान बेसहारा नहीं है, किसान बेचारा नहीं है, किसान चुप है लेकिन गूंगा नहीं है। लेकिन किसान गूंगा नहीं है और किसान चुप है, सो रहा है लेकिन मरा नहीं है। किसानों के पसीने से मिट्टी सोना उगलती है, लेकिन किसान का खून जब मिट्टी में मिलता है तो क्रांति जन्म लेती है। कांग्रेस पार्टी उनकी आवाज़ है, उनके समर्थन में है, उनकी तकलीफ की साझीदारी है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से किसानों का साथ रही है। भारत के राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में ज़्यादातर किसान मजदूर के संघर्ष की गाथाएं हैं। सरदार पटेल, महात्मा गांधी, सरदार किशन सिंह, लाला लाजपत राय, बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, वीर नारायण सिंह, दिगंबर विश्वास, वासुदेव, बलवंत फड़के जैसे अनेक ऐसे देशभक्त किसान व कांग्रेस नेताओं ने अंग्रेजों के अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ी है। आज़ादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बात कही थी, एवरीथिंग कैन वेट बट नॉट एग्रीकल्चर, कि वो इस बात को समझते थे। उसके बाद इंदिरा जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, किसानों के लिए बैंकों के दरवाजा खोले। राजीव जी ने पंचायती राज की कल्पना करी और यूपीए सरकार में सोनिया जी के नेतृत्व में मनरेगा आया और बहुत सारी ऐसे चीज़ें हुई। राहुल जी ने न्याय की कल्पना की जो मैनिफेस्टो में डाला, और लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। जय जवान जय किसान पूरे ग्रामीण का जीवन मंत्र है। जब खेत के किसान वर्दी पहन लेता है तो सेना का जवान कहलाता है, जो देश की सीमाओं की रक्षा करता है। किसान देशवासियों को भूख से बचाने के लिए खेतों में पसीना बहाता है, और जवान देशवासियों की जान और सम्मान में दुश्मनों की उससे बचाने का सीमा पर अपना खून बहाता है। आज विडंबना है कि मौजूदा सरकार जवान विरोधी अग्निपथ और किसान विरोधी नीति लेके आई है। आपने देखा, किसान का आदिकाल प्रकृति से संघर्ष कर रहा है। वो सूखा, अकाल, ओला पाला, बाढ़, बीमारी, कीट पक्षी, पशु, जंगली जानवरों से ताकतों से लड़ता रहा। लेकिन अमृतकाल में उस मनुष्य की लालची प्रवृत्ति और मंडी की शोषक शक्तियों से भी लड़ना पड़ रहा है। किसान जो है, किसान कल्याण के लिए ये आवश्यक है कि यह किसान के प्रति दृष्टिकोण बदलना होगा। तभी हमारे नीतिकार सोच रवैये से में बदलाव आएगा। किसानों को कृषि उत्पादन का साधन मात्र न मानकर उससे अलग स्वतंत्र अस्तित्व को मानकर उसकी मानवताएं, आशंकाओं और आवश्यकताओं की प्राथमिकता देनी होगी। तभी उसकी ज़िंदगी जो है वो खुशी और खुशहाली आएगी। हमने निम्न प्रस्ताव मुख्य बिंदु में आपको बताऊंगा जो किसान की खुशहाली के लिए और मजदूर के लिए, क्यों किसान और मजदूर जो खेती हर मजदूर है वो उनकी खुशहाली के लिए हमारे विभिन्न
मुख्य प्रस्ताव इस प्रकार से है। एक तो कर्जदार आज जो 2014 में 9.60 लाख करोड़ कर्जा था किसान पर, आज बढ़कर 23 लाख करोड़ हो गया। इस सरकार ने आमदनी दुगनी नहीं की, कर्जा दुगना से ज़्यादा कर दिया। तो उसके लिए हमारे को सबसे पहले किसान के राष्ट्रीय ऋण कितना बढ़ेगा और ऋण माफ़ी से लेकर ऋण मुक्ति तक हमको ले जाना है। किसानों को कर्ज के तत्काल राहत प्रदान करने के लिए प्रत्येक किसान के लिए एक मुश्त 6 लाख रुपया तक का कर्ज माफ़ करने की योजना शुरू की जाएगी। हमारा इसमें है लक्ष्य है किसान के बोझ दबे अपने किसान और कर्ज माफ़ी फ़ायदा दिलाकर कर्ज से पूर्ण छुटकारा पाएँ। इसी प्रकार से एमएसपी का सवाल है। एमएसपी जो है वो C2+ स्वामीनाथन फार्मूले पे आंकी जाए और इस पे एमएसपी जो है उस पे जो ज़मीन की नीलामी ना हो, ज़मीन की नीलामी ना हो, उत्पादन लागत की बजाय में बदला जाए। अदरक, लहसुन, हल्दी, मिर्च आदि, टमाटर आदि एमएसपी से बाहर फसलों को भी एमएसपी में शामिल किया जाए और वनवासियों के लिए 4 गुना दिया जाए। ये इसी तरह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तो एक कंपनियों के प्राइवेट कंपनी है, उनके मुनाफे में बदल गया। 34,000 करोड़ मुनाफा कमाया उन्होंने। तो हमारा सुझाव है कि ये प्रस्ताव है कि इसको पब्लिक सेक्टर में लाया जाए, नो प्रॉफिट नो लॉस पे, और कंपनियों को घाटा, इंश्योरेंस कंपनी को घाटा की वजह हो तो रिवॉल्विंग फंड बनाया जाए और फसल के नुकसान का आकलन सरकार करे, बीमा कंपनियां नहीं, ताकि बीमा कंपनियां द्वारा समय पर पर्याप्त मुआवजा सुनिश्चित किया जाए। भूमिहीन खेती मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए उनके मुआवजे का भी हिस्सा उसमें रखा जाए, ये हमने कहा है। इसी प्रकार से किसान की आय दुगनी करनी है। 5 एकड़ तक जोत वाले सभी किसानों की प्रति 10,000 रुपये एकड़ प्रत्यक्ष व्यवसाय सहायता निश्चित किया जाए। किसान और खेती मजदूर कल्याण के लिए उनके लिए अलग से शिक्षा, स्वास्थ्य आदि कल्याणकारी योजना का फायदा दिलाने के लिए किसान, खेती और मजदूर और काश्तकार की पहचान पत्र उपलब्ध करे। किसान व खेती और मजदूरों के लिए एक अलग पेंशन योजना का विचार करेंगे। किसान के लिए मानव पशु संघर्ष जानलेवा बनता जा रहा है। हम किसानों को जीवन और उनकी फसल, छोटा जंगली जानवर को बचाने के लिए पर्याप्त कदम उठाएंगे। इस समस्या को ख़त्म करने के लिए छत्तीसगढ़ की मौजूदा कांग्रेस सरकार की नीति का अनुकरण करते हुए राष्ट्रव्यापी नीति बनाएंगे। इसी प्रकार से लैंड एक्विजिशन एक्ट जो 2013 में हम लेके आए थे राहुल जी, और वो इस सरकार ने डिल्यूट कर दिया, उसको फिर हम सख्ती से लागू करने का काम करेंगे। गोदाम और भंडारण बढ़ाने का काम करेंगे। किसानों के लिए जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा, किसान और भूमिहार मजदूरों के लिए जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा, और न्याय का जो राहुल गांधी ने लाया था वो लागू करेंगे। और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ सरकार ने राजीव गांधी न्याय योजना शुरू की है, 9,000 रुपये एकड़ दिया है, उसमें हम 10,000 रुपया प्रति एकड़ देने का काम करेंगे। सिंचाई परियोजनाएं हम सब लेके आएंगे। मनरेगा जो सोनिया जी की अध्यक्षता में यूपीए सरकार ने एक अद्भुत फैसला किया था, कांग्रेस मनरेगा का नया स्वरूप देकर उसका विस्तार करके संकल्प लेती है। रोजगार के गारंटीशुदा दिनों में बढ़ाने, मजदूरी बढ़ाने, योजना को कृषि गतिविधियों से लघु सिंचाई, जल निकाय बानी, बंजर भूमि के उठान के जोड़ने का काम करेंगे। इसी प्रकार से जो कृषि का विपणन है, जो आज सरकार FBO बना रही है, वो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर कर रही है। इसका मतलब यह है कॉर्पोरेट सेक्टर फिर जो कमज़ोर हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उन पे कब्जा कर देंगे। तो FBO की रजिस्ट्रेशन केवल जो है कोऑपरेटिव एक्ट के अंडर होना चाहिए, ऐसा हम कर रहे हैं। इसमें FBO के डाइवर्सिफिकेशन का हम पॉलिसी बनाएंगे और कृषि जो है मूल्य प्रदान के लिए जो MSP to MRP हमारी मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, लेकिन उसके लिए जो प्रोडक्ट्स हैं MRP है उसका डिफरेंस 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से
जो एग्जिम पॉलिसी है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी है, वो किसान के हित की होनी चाहिए और किसान ही फैसला करें किस चीज़ का एक्सपोर्ट हो, किसका इंपोर्ट हो, क्योंकि आम तौर पे ऐसी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी बनाई जाती है जो किसान का अहित करती है। इसी प्रकार से हमारा पशुधन, डेयरी, बागवानी, हरित और सरेत जो फिशरीज है, एनिमल हस्बेंड्री है, पोल्ट्री है, उसके लिए हम बढ़ावा देंगे उस चीज़ में। और सब्सिडी इनपुट जो ये सरकार घटा रही है, लागत बढ़ा रही है, आमदनी घटा रही है किसान की, सब्सिडी इनपुट को हम बढ़ाएंगे। इस तरह रबर के किसान जो हैं, जो रबड़ पैदा करते हैं, वो आज संकट में है। जो नया ये कानून लेके आ रहे हैं उसको हम नामंजूर करेंगे और 250 रुपया जो है प्रति किलो उसका MSP घोषित करेंगे। क्लाइमेट उससे जो चेंज होती है उसमें भी हम करेंगे। निष्कर्ष मेरा यही है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जानती है कृषि की औसत जमीन लगातार कमी होने से खेती अब भावी पीढ़ी के हिस्से को टिकाऊ नहीं रख सकती। इसलिए हम कृषि के अलावा मानव विकास के बुनियादी ढांचे और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए भविष्य की योजना तैयार करने का संकल्प लेते हैं। संक्षेप में, भविष्य में कृषि को लाभदायक बनाने के लिए 5 सूत्री कृषि कार्यक्रम अपनाना होगा। कृषि उत्पादन में वृद्धि, किसान और मजदूरों की आय में फसलों के उचित उस पे देकर बढ़ाना, किसान आधारित पशुपालन आदि से अतिरिक्त आयु जुटाना, बिचौलियों से राहत, उपभोक्ता और कंज्यूमर में 50% का ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। प्रोड्यूसर और कंज्यूमर में 50% से ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। कृषि को लाभकारी व कृषि मूल्यांकन बनाने के लिए उद्योग में किसानों के लिए मजदूर व कारीगरों की भागीदारी जरूरी है। इन्हीं शब्दों से मैं जो ये हमारा प्रस्ताव है, रिजोल्यूशन है, उसको समर्थन कर रहे हैं, सबसे मेरा निवेदन है हाथ खड़े होकर मंजूर कर दें उसको, और जो विरोध कर रहा है वो भी खड़ा हो जाए।